दोस्तों आज से बिग बॉस 18 का सफ़र शुरू हुआ है। पहला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ा आया पहला एपिसोड। और जो टॉप 3 बातें हुई आज, सबसे पहली बात शहज़ादा धामी की हुई। हमें अक्सर पता है शहज़ादा धामी एक शो से निकाले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो किसी को नहीं पता। तो शहज़ादा धामी ने अपने शो के बारे में कुछ कहा। और दूसरा पॉइंट जो मुझे लगा, जो हमारे लॉयर साहब है उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी की जो मैं ये वीडियो में बताऊंगा आपको। और तीसरा पॉइंट, हमारे बग्गा जी और रजत जी आज लड़ पड़े। चलिए शुरू करते हैं। डे 1 की शुरुआत कैसे होती है? बिग बॉस ने चाहत को एक मौका देते हैं जहाँ पे वो खुद जेल के अंदर जाए या फिर कोई 2 ऐसे कंटेस्टेंट है जिसको जेल के अंदर जाना होगा। चाहत ने खुद को तो जेल के अंदर नहीं डाला, पर वो 2 कंटेस्टेंट का नाम लिया कि मैं इस 2 कंटेस्टेंट को जेल में डालना चाहूँगी। बिग बॉस ने पूछा कि कौन से वो 2 कंटेस्टेंट होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सबसे प्यारे बग्गा पाजी और दूसरा हमारी वायरल गर्ल यानी हेमा जी। जैसे ही वो जेल के अंदर गए उसके बाद 2 कंटेस्टेंट की एंट्री हुई, जिसमें एक कंटेस्टेंट हम सभी जानते हैं कौन है, वो हमारे प्यारे विवियन डिसेना है। दोस्तों आपको पता है विवियन डिसेना की लास्ट मोमेंट एंट्री हुई ऐसा कहा जा रहा है, और निया शर्मा ने लास्ट मोमेंट पे बैकआउट किया। जब बिग बॉस 18 की जो लिस्ट आती है, हम जर्नलिस्ट को एक लिस्ट आती है बिग बॉस 18 की, जिसमें सबसे पहला नाम निया शर्मा का था। निया शर्मा ने लास्ट मोमेंट पे बैकआउट क्यों किया और लास्ट मोमेंट पे एंट्री हुई हमारे प्यारे विवियन डिसेना की। आपको पता है दोस्तों, मुझे अभी भी याद आता है कि लास्ट मोमेंट की जिसकी एंट्री होती है वो काफ़ी हद तक जाता है। मुझे एक ख्वाब आता है आसिम रियाज की, जिसकी लास्ट मोमेंट पे एंट्री हुई और टॉप 2 तक गए। और विवियन डिसेना का जिस तरह जर्नी आज दिखी गई, काफ़ी लोग कह रहे सिद्धार्थ शुक्ला से मेल खा रही है उनकी जर्नी, जिस तरह से उन टी शर्ट पहन रहे, जिस तरह से शॉर्ट्स में आ रहे हैं, और जिस तरह शहज़ादा को भी उन्होंने कहा कि हीरोज़ बनते हैं। और थोड़ा शहज़ादा से 19-20 भी हुआ, क्योंकि शहज़ादा लगातार अपने कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे। जिस तरह सर्कल में बन के वो लोग बोल रहे थे कि शहज़ादा शायद तक उस कंट्रोवर्सी का खुलासा करने के लिए इधर आए हैं। इसी के साथ साथ गार्डन एरिया में एक स्पेशल गेस्ट भी है। दोस्तों आप जानते रहोगे स्पेशल गेस्ट, आप कहोगे कि यार कंटेस्टेंट ही होगा, कौन है वो स्पेशल गेस्ट? तो दोस्तों मैं बता दूं, स्पेशल गेस्ट है हमारे प्यारे डोंकी जी। इतने कंटेस्टेंट में एक डोंकी भी है। बिग बॉस में अक्सर एनिमल्स नहीं होते हैं। मुझे अभी भी याद है बहुत सालों पहले एक डॉग था, और उसके बाद इस बार स्पेशल एंट्री है डोंकी की। ये डोंकी कंटेस्टेंट है, क्या करने वाला है डोंकी? क्योंकि सिंगल डोंकी है, सिंगल डोंकी क्या ही कर लेगा। किस तरह से प्यार करते कंटेस्टेंट डोंकी को, डोंकी का प्यार मिलता है या ना मिलता है, ये आगे मैं बताते रहूँगा आपको। दूसरे दिन की शुरुआत डोंकी के साउंड से होती है। घर वाले अनाय हो जाते हैं, डोंकी का साउंड आ रहा है, 2-3 कंटेस्टेंट उठ भी जाते हैं, और उठने के बाद गार्डन एरिया में बैठते हैं। गार्डन एरिया में बैठने के बाद काफ़ी सारी चर्चा होती है वो लोग की। डोंकी के शुरुआत में, जब डोंकी की शुरुआत होती है उसके बाद बिग बॉस का एक स्पेशल मैसेज आता है लोगों के लिए। उस स्पेशल मैसेज में जो एंथम होता है, बिग बॉस का हर साल नया नया एंथम होता है और उस एंथम को फॉलो करना पड़ता है। एक एंथम दिया गया है जिसको डेली बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट हैं सुबह उठेंगे, वो एंथम पढ़ेंगे, उससे शुरुआत होगी। फिर कंटेस्टेंट को टास्क दिया जाएगा, उससे टास्क करना रहेगा। ये सारी चीज़ें हो रही है। कुछ ही टाइम बाद हमारे रजत और बग्गा जी बैठे रहते हैं। रजत और बग्गा जी नॉर्मली बात करते हैं वो एक्सीडेंट वीडियो के बारे में। पूरे इंडिया ने देखा है वो एक्सीडेंट वीडियो रजत का, ऐसा रजत का कहना था। और बग्गा जी कहते हैं कि यार उस वीडियो में मुझे तो आपकी गलती नज़र आ रही है। तो रजत कहते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हो, पूरे इंडिया ने देखा है, मैंने वो वीडियो में कोई गलती नहीं है। हम सभी को पता है रजत का एक वायरल वीडियो है जो कई हद तक पॉपुलर है, एंड उसी वीडियो की वजह से एक बड़े कॉमेडियन ने उनको रोस्ट भी किया था, जो उन्होंने स्टेज पे सलमान खान से जिक्र भी किया। उस वीडियो के लेके रजत और हमारे पाजी के बीच में बहुत फाइट होती है। वो डोंकी भी बोल देते, रजत कहते आप डोंकी हो, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर हमारे गार्डन एरिया में शहज़ादा धामी, विवियन डिसेना और कई और कंटेस्टेंट बैठे थे। सडनली शहज़ादा धामी को पता नहीं क्या होता है, वो बात करते आपको पता है मुझे शो से निकाला गया,
प्रोड्यूसर ने ऐसा कहा वैसा कहा। प्रोड्यूसर कहते अगर हम तुम्हें भगवान बना सकते, हम तुम्हें हीरो बना सकते हो तो तुम्हें इस तरह से करना होगा, इस तरह की एक्टिंग करनी होगी। और जिस तरह शहजादा धामी जाते हैं तुरंत विवियन बोलते हैं यार ये तो अपनी कंट्रोवर्सी बात करने के लिए आया है, उसे कुछ ऐसा इस तरह से चाहिए। सो इस तरह की बातें होती है वो दोनों के बीच में। सो आपको मैंने पहला पॉइंट बता दिया, जिस तरह बग्गा जी की फाइट हुई, शहजादा धामी की ये बात हुई। और इसी बीच विवियन कहते हैं कि इस बार जो मैं पिछले कई सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ, बट इस बार जो कलाकार आते हैं, नए कलाकार आते हैं, दे डोंट डू सीरियस एक्टिंग। सो इस तरह का विवियन डिसेना का भी कहना था। सो आपका क्या कहना है? जो हमारे नए कलाकार आते हैं वो सीरियस एक्टिंग नहीं करते, वो अपने रोल को लेके सीरियस नहीं होते, आपको लगता है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ये बात। तो मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। लॉयर साहब ने एक बहुत बड़ी स्टोरी की। लॉयर साहब ने अपने साथ ही साथ दो और जन का नाम लिया। एक तरफ कंगना रनावत का नाम लिया, दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कंगना के केस में वो जेल तो नहीं जा पाए। हम सभी को पता है लॉकडाउन में एक ऐसा किस्सा हुआ था जहां अर्णव गोस्वामी को जेल जाना पड़ा था। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं भी जेल गया था और मेरा एनकाउंटर हो जाता, बट पुलिस वाले कहते हैं कि आप बच गए, अर्णव गोस्वामी जेल में गए। सो ये सारी चर्चा हो रही थी इस बार, काफ़ी कंट्रोवर्शियल था ये। जिस तरह कंगना का नाम लिया गया नेशनल टेलीविज़न पे, अर्णव गोस्वामी का नाम लिया गया, हम सभी को पता है कि उन्होंने कहा कि हम सभी लोग इतने जूनियर थे, हम फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आपको बता दूं तभी शिवसेना गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी में थी और हमेशा कंगना जी की बात हो या फिर अर्णव गोस्वामी की बात हो, हमेशा वो गवर्नमेंट को टारगेट करते थे। सो गवर्नमेंट की भी टारगेट हुई गई। इसी के साथ साथ बिग बॉस ने एक टास्क भी दिया गया जहां हम देख रहे थे, एक सॉल्ट वाला टास्क था जहां नॉर्मली टास्क चल रहा था और ये दिन की एंड होते होते ये टास्क हुआ। अब कल की मैं बात करूं, कल बहुत बड़ा फाइट होने वाला है। कल हम सभी के फेवरेट आफरीन खान और करण जी के बीच में बहुत बड़ा फाइट होने वाला है। करण जी के बारे में बात करूं तो अभी रिसेंटली खतरों के खिलाड़ी उन्होंने तो जीत लिया है और काफ़ी कॉन्फिडेंट में है कि बिग बॉस भी वो जीतने वाले। सो कल की फाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। कौन जीतेगा कल की फाइट? आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं डेली आते रहूँगा बिग बॉस की अपडेट लेते हुए। तब तक मेरे वीडियो के लिए बने रहिए।